सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए कक्षा शुरू करते हैं बिना देरी के। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 4, स्कूल कार्य का दर्द। अब बच्चों, स्कूल कार्य का दर्द तो आप लोगों को भी होता होगा, है ना बच्चों? कोई नहीं करना चाहता या करना चाहते हैं। चलिए आइए इस कहानी के इस पाठ के जरिए हम जानते हैं। प्रस्तुत नाटक के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। प्रस्तुत एकांकी में बाल मनोविज्ञान को आधार बनाया गया है। लंबे अवकाश के बाद जब स्कूल खुलते हैं और बालक अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाते तो वह स्कूल न जाने के लिए कैसे कैसे बहाने बनाता है। उनकी उसकी झूठी बीमारी को सच मानकर माँ बाप कैसे घबरा जाते हैं और उसके मास्टर जी कैसे उसका पर्दाफाश करते हैं, यही इस एकांकी में दर्शाया गया है। अब आप बताइए, क्या आपका स्कूल का कार्य हमेशा पूरा होता है? तो देखो बच्चों, इस कहानी में क्या हम पढ़ने वाले हैं? इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हमें जो छुट्टियों के ऊपर जो काम मिलता है, छुट्टियां खत्म हो जाने पर भी हमारा काम खत्म नहीं होता और हम डर के मारे स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं और अपने आप को बीमार, झूठी बीमारी बताते हैं, जिससे हमारे माता पिता परेशान होते हैं और गुरु जी हमारा पर्दा फाश करते हो। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप सभी अपना काम करते होंगे। तो आइए इस एकांकी को शुरू करते हैं। तो इस पाठ में बच्चों, इस एकांकी में कौन कौन है पात्र? मोहन एक विद्यार्थी है। माँ मोहन की माँ है। मोहन का पिता है। कौन है मोहन के पिता? ये मोहन के पिता हैं। अन्य मोहन के मास्टर जी हैं, वैद्य जी हैं, डॉक्टर तथा पड़ोसी ने। जो अन्य कला इसमें जो पात्र है वह कौन है बच्चों? मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसी ने। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य था। बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और टीवी सेट है, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन बिस्तर पर लेटा है। 10-11 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता भी उसके पास बैठे हैं। तो बच्चों, क्या है इस दृश्य में? यह एकांकी शुरू होती है इस दृश्य के साथ कि सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट है और उसका एक दरवाजा सड़क के एक और खुलता है और दूसरा अंदर की ओर खुलता है और तीसरा कहाँ खुलता है बच्चों? जो तीसरा है वो रसोई घर में खुलता है। अब जो अलमारियों में क्या है? पुस्तकें लगी है, टीवी है, एक और टीवी सेट है, बीच में क्या है बच्चों? कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर जो मोहन है, बच्चा है, वह बिस्तर पे लेटा हुआ है। लगभग 10-11 वर्ष की उसकी आयु होगी और वह अभी उसकी छुट्टियां खत्म हुई हैं, लेकिन वह लेटा हुआ स्कूल नहीं जाना चाहता है। आगे देखते हैं। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, बेचैन पढ़ता है और बार बार पेट को पकड़कर अपने माता पिता के पास कहता है कि उसका पेट में दर्द है। देखिए बच्चों, शुरू होती है एकांकी। माँ कहती है, माँ पुकार कर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर गर्म पानी की बोतल रखती है। कौन? माँ। फिर कहती है, मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, ऐसे मुड़ करके अपने पिता की तरफ मोहन के पिता की तरफ देखती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? ऐसा बोलती है मोहन के पिता से मोहन की माँ। फिर पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा ही तो खाया था। अरे यह तो मेरे दफ्तर से चलने तक फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, कैसे? अब देखो, पिताजी ने क्या तो कुछ नहीं खाया था, इसने बाहर का अंट शंट तो खाया ही नहीं, एक केला और एक सेब ही खाया था और ये दफ्तर में तो बहुत उछल कूद कर रहा था। आते आते बस अड्डे पर आकर के यकायक बोला कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो माँ बोलती है कैसे? पिताजी बोलते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब पिताजी ने उनसे पूछा, क्या चाकू जैसे चुभता है? उसने बोला नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है। गोला सा फटता है? उसने बोला नहीं, ऐसे ऐसे होता है। हर चीज के लिए उसने नकार दिया और सिर्फ बोला ऐसे ऐसे होता है।
ऐसा किसने बताया? उसके पिता ने बच्चों। माँ कहती है हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। मतलब माँ ने हंस करके कहा, अरे ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी? कोई नई बीमारी तो नहीं? देखो तो बेचारे का चेहरा ही उतर गया है। ठीक है बच्चों। पिता कहते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, इसे तो खड़ा ही नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है। पिताजी ने भी क्या कहा, अरे ये तो पूरा सफेद पड़ गया, मुंह ही नहीं उतरा इसका, सफेद पड़ गया है, पूरे बस में नाचता फिर रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर मोहन बोलता है जोर से कराकर पेट पकड़ते हुए, माँ ओ माँ। फिर माँ बोलती है बच्चों, ना ना बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोटपोट हो रहा है, जरा भी आराम नहीं पड़ता, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो फिर क्या होता है बच्चों, उसकी माँ बहुत फिक्र से बोलती है, क्योंकि जब रोहन है वह करा कर कहता है माँ माँ देखो ओ माँ, तो वह क्या कहती है, उसकी माँ परेशान हो जाती है और वह फिक्र करते हुए बोलती है कि देखिए कुछ कीजिए, इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये बहुत तकलीफ में जान पड़ता है, और मैं सब दे चुकी हूँ, हींग दे चुकी हूँ, चूरन दे चुकी हूँ, पिपरमेंट दे चुकी हूँ, पर किसी का कुछ भी असर नहीं देखने को मिल रहा है, अब जल्दी से वैद्य जी आ जाते तो कुछ राहत होती। फिर क्या बोलते हैं बच्चे, तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता क्या करते हैं बच्चों, फोन उठाते हैं। अब देखिए किस प्रकार यहाँ पर यह बच्चा जो है वह नाटक कर रहा है उसके पेट में ऐसे ऐसे होने का, माँ परेशान है और पिताजी भी बहुत परेशान है। ठीक है बच्चों। फिर फोन की घंटी बजती है और पिताजी फोन उठाते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, पिता बोलते हैं क्या यह 4 3 3 3 2 है? जी, जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी, जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है, जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। अब देखिए फोन पर पिताजी बात करते हैं डॉक्टर साहब से, बहुत हड़बड़ी में जो जो डॉक्टर पूछते हैं वो पिताजी उनको बताते हैं कि नहीं ये हुआ, कि नहीं हुआ, कि ऐसा है या वैसा है, बट ऐसे ऐसे हो रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी जान पड़ती है। ठीक है बच्चों। फिर देखिए क्या होता है, फिर क्या करते हैं उसके पिताजी जो है फोन को रख देते हैं, और फोन रखने के बाद जो है डॉक्टर साहब अब आने वाले होते हैं। तो देखिए क्या होता है, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, वह 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। अब देखो उनके पिताजी ने क्या बोला फोन रखते हुए, कि डॉक्टर साहब निकल चुके हैं, वह यहाँ पर जो है 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है, मोहन जोर से कराता है। जैसे ही दीनानाथ का प्रवेश होता है, उसके पड़ोसी जो है और मोहन जोर से कराता है अपना पेट पकड़ के। मोहन कहता है माँ माँ, ओ माँ, ओ ओ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3 4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय। ऐसा कौन करता है बच्चों, माँ, उसका मोहन करता है। और वह अपनी माँ को बुलाता है, माँ माँ ओ माँ, आओ देखो पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है, कुछ उल्टी आती है। वह हड़बड़ा करके उसके पास जाती है, उसका सिर पकड़ती है, वो ओ करता है पर कुछ नहीं गिरता, क्योंकि वह तो नाटक कर रहा था। फिर वह कुछ थूकता है और फिर वह करा करके क्या करता है, फिर लेट जाता है। फिर माँ कहती है कमर सहलाते हुए, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। अब देखो मोहन की माँ फिक्र करते हुए दुख जताते हुए क्या कहती है, कि पता नहीं मोहन को क्या हो गया है, पिछले दोपहर को तो बहुत अच्छा खासा भला चंगा गया था, अब पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह वैसे तो इतना फुर्तीला, लेकिन अभी बिस्तर पर लेटा हुआ है, कभी भी शांत नहीं बैठता था, पूरे मोहल्ले में मोहन ही मोहन होता था, लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत चुपचाप पड़ा है।
पिताजी कहते हैं बड़ा नटखट है। किसको बोलते हैं बच्चों? मोहन को। फिर माँ कहती है अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। फिर कहती है माँ की बेचारा देखो अब तो कितना थक गया है, मुझे डर है कि वह स्कूल कल कैसे जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर पिताजी कहते हैं, पिताजी जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ नहीं समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आते ही होंगे, ठीक कर देंगे। अब देखो क्या होता है, उन्होंने बोला हाँ हाँ सही कह रही हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पिताजी बोलते हैं मोहन के, मैं वैद्य जी को कर कह आया हूँ, वह आते ही होंगे। तेजी से कराकर अरे रे रे ओह ओह, मतलब वह दर्द दिखाता है, अरे रे रे पेट में दर्द हो रहा है, ओह ओह। ठीक है। फिर माँ कहती है घबराते हुए, क्या है बेटा, क्या हुआ? फिर मोहन कहता है रुआंसा होकर के, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब उसके पेट में सिर्फ ऐसे ऐसे ही होता है। फिर माँ कहती ऐसे ऐसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मतलब उसकी माँ पूछती ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे। फिर मोहन कहता है ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का फिर प्रवेश हो जाता है। वैद्य जी आते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बचा क्या? वैद्य जी आते हैं और वह क्या कहते हैं, कहाँ है मोहन? वैद्य जी आते हैं मोहन से कहते हैं कहाँ है मोहन? फिर मैंने कहा जय राम जी की। फिर कहो बेटा खेलने से थक गए क्या? धमा चौकड़ी करने का अब मन नहीं करता? धमा चौकड़ी करके थक गए हो क्या? ऐसा कुछ पूछा उन्होंने डॉक्टर साहब ने कि अब धमा चौकड़ी करने को कुछ नहीं बचा क्या? फिर क्या होता है, सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर पिता कहते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी को पिताजी ने बताया कि दफ्तर से आते वक्त यही है इसका दर्द शुरू हुआ है। पेट में दर्द बताकर कहता है ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे भी बीमारी, कौन सी बीमारी है, ये कौन सा दर्द है ऐसे ऐसे। फिर वैद्य जी बोलते अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। अब देखो बच्चों क्या होता है, जब वैद्य जी आते हैं वह बोलते हैं कि अभी बताता हूँ कि क्या हुआ है। हाँ, असल में क्या है, बच्चा है समझ नहीं पाता कि किस चीज का दर्द है, उसे क्या परेशानी हो रही है। ऐसा किसने बोला है बच्चों? वैद्य जी ने बोला। फिर क्या होता है, वह कहते हैं नाड़ी दबा करके लगता है वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ दिखाओ, मानी कि डॉक्टर ने कहा कि बेटा वैद्य ने कि जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोल कर देखता है, फिर कहते हैं पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु का दाब बढ़ गया है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को ऐसे खोलो और बंद करो। फिर क्या होता है, फिर कहते ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन करा कर कहता है जी हाँ। ओह, मतलब वो बहुत दर्द दिखाता है। फिर वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। यही बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा ओ आओ जी आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से बोला आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देती रहना, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जो वैद्य जी है उछलकर हर्ष से बोलते हैं कि मुझे पता था इसे कब्ज है। क्या है बच्चों? इसे कब्ज है। मैंने कहा था ना इसको बीमारी झट से दूर कर दूंगा, मैं कुछ पुड़िया भेजता हूँ। और उसकी माँ को कहता है इशारा करके कि आइए आप ही पुड़िया ले जाइए। ठीक है बच्चों। और ये क्या है बच्चों, मामूली बात है ऐसा वैद्य जी ने कहा, लेकिन ये बड़े बड़ों के छक्के जो है कभी कभी छुड़ा देती है, बड़े बड़ों को परेशान कर देती है। फिर वैद्य जी ने मोहन की माँ से कहा कि आधे आधे घंटे के अंतराल में देते रहना, 2-4 बार दस्त जाएगा, फिर वह जल्दी से ठीक हो जाएगा। ऐसे दर्द भागेगा जैसे कि गधे के सर से सींग भाग जाते हैं। फिर बच्चों वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिता 50 का नोट निकालते हैं, किसको देने के लिए? वैद्य को देने के लिए। देखिए किस प्रकार वैद्य जी को यह नोट दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे बच्चे किस प्रकार ये वैद्य जी को नोट दे रहे हैं, और किस प्रकार यहाँ पर जो मोहन है वह लेटा है और उसकी माँ उसकी चिंता कर रही है। ठीक है बच्चों।
फिर पिताजी कहते हैं, वैद्य जी ये लो आपकी फीस। नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या अलग अलग हैं? ऐसा किसने बोला बच्चों? वैद्य जी ने बोला। फिर क्या होता है, अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। बच्चों अब कौन थे? ये वैद्य जी थे। अब कौन आते हैं? डॉक्टर साहब आते। अभी तक किसने मुआयना किया मोहन का? वैद्य ने किया। अब आए हैं डॉक्टर। चलिए बच्चों आगे क्या होता है। डॉक्टर कहते हैं, हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? फिर माँ और पिताजी फिर उठते हैं और मोहन कराता है डॉक्टर के। डॉक्टर फिर क्या करते हैं, पास में बैठ जाते हैं किसके? मोहन के। पिता बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा किसने बोला बच्चों? पिताजी ने कहा। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। ऐसा किसने पूछा? डॉक्टर ने पूछा, उनकी जीभ देखते हुए। किसकी? मोहन की। ठीक है बच्चों। फिर माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को बताओ ऐसे ऐसे कैसे होता है? तो किसने बोला ऐसा? माँ ने बोला कि बताओ बताओ, डॉक्टर साहब को बताओ कि ऐसे ऐसे पेट में कैसे होता है। फिर मोहन कहता है, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भी भींचता है कि ऐसे ऐसे होता है। फिर बच्चों डॉक्टर क्या कहते हैं, सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टोलता रहता है। कौन? डॉक्टर। कॉलिक पेन तो है नहीं, फोड़ा भी नहीं है, ऐसे टटोलते हुए डॉक्टर साहब मोहन के पेट को कहते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, मोहन कांप कर बोलता है, फोड़ा, ऐसे शक्ल बनाते हुए। फिर डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, बेटा जरा मुंह खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से कहते हैं कि दवा भेजता हूँ, क्यों ना आप ही चले? मतलब पिता से उनको साथ ले जाने के लिए कहते हैं। कौन? डॉक्टर। फिर मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत में आराम हो जाएगा। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं बच्चों, मुआयना करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि बेटा जरा सा मुंह खोलो, शायद कब्ज है। फिर कहते हैं, चलो मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। कहते हैं उसके पिता को, मोहन के पिता को, कि आप ही आ जाइए, आपको ही दवाई दे दूंगा। कई बार क्या होता है, हवा रुक जाने से गैस बन जाती है और कब्ज हो जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, माँ कहती है, सेक तो दे दूं डॉक्टर साहब, मतलब उसके पेट को गर्म कपड़े से सेक तो दूं। फिर डॉक्टर कहते हैं दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। क्या बोलते हैं? गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। फिर क्या होता है बच्चों, डॉक्टर जाते हैं और माँ बोल उठती है, माँ बोतल उठाती है। फिर क्या होता है बच्चों, तभी कौन आता है यहाँ पर? पड़ोसिन आ जाती है। अब किसकी यहाँ पर प्रवेश हो, किसका प्रवेश होता है? पड़ोसिन का प्रवेश होता है। ठीक है। फिर पड़ोसिन कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसी है मोहन की तबीयत? ऐसा कौन पूछता है बच्चों? पड़ोसिन पूछती है मोहन से। फिर माँ कहती, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। माँ कहती है पड़ोसिन से कि बस उसके पेट में ऐसा ऐसा होता है, पता नहीं क्या लोचा है, लड़के की हालत खराब कर दी है। ठीक है बच्चों। पड़ोसिन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह पहले वाला खाना पीना तो रहा नहीं। ऐसा किसने बोला बच्चों? ऐसा पड़ोसिन ने कहा कि अब क्या है, नई नई बीमारियां निकल आई हैं, भगवान जाने कौन कौन सी बीमारी, तरह तरह के पेट दर्द निकल आए हैं। ठीक है। और क्योंकि आजकल का खाना भी क्या है बच्चों, साफ सुथरा नहीं है। फिर माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। डॉक्टर कहता है, ऐसा उनकी माँ कहती है कि डॉक्टर कहता है कि उसने कि कोई बदहजमी है, कब्ज हो गई है, क्योंकि उसने रोटी ही खाई थी, और रोटी भी किसके साथ खाई थी? उनके साथ, यानी कि मोहन के पिता के साथ खाई थी। फिर माँ यह भी कहती है कि आजकल बिना बाहर का खाए ही, अंट शंट खाए बिना ही बीमारी हो रही है। फिर क्या होता है, बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब कौन आ जाता है बच्चों? मास्टर जी। तो देखिए, माँ कहती है, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। माँ कहती है, आ जाइए।
मास्टर जी कहते, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर जो गुरुजी है उन्होंने, मास्टर साहब ने बोला, मैंने सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? ऐसा किसने बोला? डॉक्टर साहब ने नहीं बोला बच्चों, ऐसा बोला मास्टर साहब ने। अब मास्टर साहब कहते हैं मोहन की माताजी से, क्यों माताजी, आपने कुछ गलत सलत तो नहीं खिला दिया मोहन को? क्योंकि कल स्कूल जाना है और मोहन के बिना तो कक्षा में रौनक होती ही नहीं है। फिर माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। फिर मास्टर जी कहते, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है, मतलब बिना खाए दर्द हो रहा है। फिर माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, मतलब उनको दस्त बता करके गए हैं। कौन? वैद्य जी और डॉक्टर जी। फिर मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी हो जाती। ऐसा किसने बोला बच्चों? जो मोहन के मास्टर जी हैं उन्होंने बोला। फिर माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है यह? ऐसा हैरानी से उन्होंने पूछा। मास्टर जी कहते, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन क्या कहता है? फिर चुप रहता है। ऐसा कौन पूछते हैं बच्चों? मोहन के मास्टर जी कहते हैं कि स्कूल मत आना, कोई बात नहीं, ये बताओ क्या आप तुमने स्कूल का काम, जो छुट्टियों का काम मिला था, वह पूरा कर लिया है ना? फिर माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी, हाँ हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर मना करने के स्वर में सिर हिलाता है। फिर मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ। मास्टर जी, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है, जी। फिर मास्टर जी कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, मतलब उसके पेट में ऐसे ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने काम नहीं किया, इसका उसे डर लग रहा है। फिर माँ चौंक कर कहती है, क्या? फिर मास्टर जी हंसकर कहते, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, इसीलिए स्कूल का काम रह गया है, रह गया। आज ध्यान आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। ऐसा कौन बोलता है बच्चों? जो मास्टर जी है मोहन के, वह कहते हैं कि आपको 2 दिन का जो अवकाश छुट्टी है वह और मिलेगी। उस दिन में, उस बीच आप अपना काम पूरा करके स्कूल आइए और उठिए और अपना सवाल सवाल करने शुरू कीजिए, आपको अच्छा खाना भी मिलेगा। ऐसा कौन बोलता है बच्चों? मास्टर जी। अब मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती रहती है हैरानी के साथ। दूसरी ओर पिताजी दवाई लेकर के वह भी प्रवेश करते हैं। फिर माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, इतने रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? ऐसा कौन बोलती है? माँ बोलती है कि तेरे पेट पे तो दाढ़ी है, तू तो बड़ा कलाकार निकला, तू तो बड़ा कलेबाज निकला, तेरे चक्कर में इतने सारे पैसे भी लग गए हैं। अब पिताजी की ओर देखते हुए माँ ने कहा, देखा आपने? फिर पिताजी चकित होकर कहते हैं, क्या? क्या हुआ? मतलब ऐसा पूछते हैं पिताजी। माँ कहती है, क्या क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। माँ ने पिताजी को बताया। देखिए किस प्रकार मास्टर साहब है और इनके पिताजी है, ये माताजी है, ये इनकी पड़ोसिन है, और किस प्रकार जो इनका जो दर्द है पेट का, ऐसे ऐसे वह पकड़ में आ चुका है। पिता कहते हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण में सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते। अब देखिए किस प्रकार हाथ से छूट करके जो दवाई है वह गिर गई है, चौंक कर, क्योंकि उनको यह उम्मीद नहीं थी। फिर क्या करते? सभी बच्चों हंसने लगते हैं मोहन की इस हरकत पर। फिर मास्टर जी कहते हैं, वाह मोहन वाह। फिर पिताजी कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब तुमने तो बहुत उल्लू बनाया। ठीक है। एक अंतराल के बाद पर्दा गिर जाता है, एक थोड़ा सा, एक क्षण का अंतराल होता है, फिर क्या होता है बच्चों? पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी अपना काम अ, समय के लिए, अगले समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सारा काम अपना समय पर खत्म करना चाहिए, जिससे हमें मोहन जैसे बहाने बनाने की जरूरत ना पड़े और हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे बच्चे के रूप में स्कूल में
प्रवेश कर पाए। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।